2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। कोई जवाबदेही नहीं है। कोर्ट इनकी रोजाना खिंचाई कर रहा है, कभी ऐसा ही भर्ती में इनको खुद को बुला रहा है। और मुझे तो भय लगता है कि कहीं कोर्ट मुख्यमंत्री को खुद को ना बुला ले कि आप 6 महीने तक निर्णय क्यों नहीं कर पाए। पंचायत राज नगर निकाय के चुनाव नहीं करवा रहे हैं। उनका राज्य निर्वाचन आयुक्त ये कह रहा है कि जानबूझ करके नए नए रोजाना बहाने बना करके सरकार पंचायत राज और नगर निकाय का चुनाव नहीं कराना चाहती। तो संविधान बचाओ हमारी रैलियां जिलों के अंदर तमाम के अंदर हो चुकी हैं, विधानसभाओं में चल रही हैं। हम लोग लोगों में जा रहे हैं, लोगों की दर्द पीड़ा जो भी उनकी शिकवे हैं उनको समझ करके उनसे जितनी हमारी से मदद हो रही है वो कर रहे हैं। आप देखिए इतनी बड़ी बरसात है, किसी मंत्री को देखा आपने? मुख्यमंत्री का कोई ट्वीट देखा? जयंती पुण्यतिथि दीनदयाल उपाध्याय हेडगेवार, इससे ज्यादा कहीं बढ़े हो तो आप बता दो। कोई एक ट्वीट बता दो मुझे मुख्यमंत्री का कि बरसात में परेशानी हो रही है। मैं पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि वो इस अतिवृष्टि के अंदर लोगों की जान माल की रक्षा करे, कहीं परेशानी नहीं हो जाए। एक मंत्री का बयान बता दो। ये भाई साहब सरकार नहीं, सर्कस चल रही है। एक बात मुझे बता दो कि साहब इस सरकार ने ये योजना अच्छी लाए, ये वेलफेयर के लिए काम करे। जन सुनवाई की बात करके एक दिन जन सुनवाई बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के लोगों को टोकन दे के की, वहां बखेड़ा हो गया तो बंद कर दिया, मंत्रियों ने जाना मना कर दिया। और अब तो हद ही हो गई। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा कोई तेजा जी की मूर्ति का, उस जिला अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष को निमंत्रित कर दिया। सारे हारे जीते एमएलए ने कह दिया कि इस प्रोग्राम में आपको नहीं आना है, अगर आए तो हम काले झंडे दिखा देंगे। वो नहीं गए साहब। दूसरे दिन बुला करके हाथाजोड़ी की, साहब क्या है ये डोटासरा को आप नहीं रोक सकते तो क्या कर सकते हो? तो वो कह रहे हैं सीकर वाले कि साहब संभाग खत्म कर दिया, जिला खत्म कर दिया आपने, नगर परिषद को नगर पालिका वो 3rd ग्रेड की बना दी। काम कुछ हो नहीं रहे हैं, कोई हमसे पूछ नहीं रहा है, हमारी कोई चल नहीं रही है, तो हम किस मुंह से आपका स्वागत करें? किस मुंह से नगर पालिका नगर निकाय के चुनाव आप करवा नहीं पा रहे हो? और कराओगे तो भी उन्होंने कह दिया स्पष्ट, जो मेरे पास जानकारी है, कि 0 आएगा। पूरे प्रदेश के हालात है। आज नौजवान नौकरियों के लिए परेशान है। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, पेपर लीक हो गया, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, पकड़ लिया। ये कहना और उस पर अमल करना ये इच्छा शक्ति दर्शाता है। आज कह रहे हैं आरपीसी का पुनर्गठन कर दिया, सारे इनके 2-4 का मैंने ट्वीट दिया। ये पुनर्गठन है क्या? 3 मेंबर और बढ़ा दिए, तो पहले 7 थे, 3 आपने और बढ़ा दिए, तो बढ़ा दो, कौन मना कर रहा है? पुनर्गठन इनकी योग्यता तय करने की बात थी, इसको पूरी की पूरी आरपीसी को भंग करने की बात थी, इसमें और ज्यादा अच्छी पारदर्शिता लाने की बात थी। इनके जो मेंबर चेयरमैन बनेंगे उनके लिए कोई ना कोई मापदंड निर्धारित करने की बात थी। आगे से कोई पेपर लीक नहीं हो और समयबद्ध तरीके से युवाओं की एग्जाम हो सके, उसकी बात थी। उसका क्या हुआ? अब वही कह रहे हैं कि साहब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, इसको तो हम भंग नहीं कर सकते। तो फिर पहले क्यों लूटा भाई? इस जनमत को क्यों लूटा? भ्रमित करके क्यों लूटा? तो ये सारी बातें आप सबके सामने है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे मेरी पार्टी ने संगठन को मजबूत करने का, संगठन का काम करने का दायित्व दे रखा है। मैं उसमें लगा हुआ हूं। पूरा संगठन निर्माण हो चुका है और अब इस संगठन के लोगों के द्वारा लोगों के बीच में जाकर के सरकार की, केंद्र के सरकार की विफलता को बताना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, उनकी मदद करना। और ये जो वोटर लिस्ट के माध्यम से चोरी करना चाहते हैं, ईवीएम के माध्यम से चोरी करना चाहते हैं, चुनाव नहीं करा करके सरकार का और सरकार की संस्थाओं का दुरुपयोग करना चाहते हैं, पुलिस का दुरुपयोग करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम लोग सड़क और सदन दोनों में लड़ाई लड़ेंगे और जनता को राहत दिलाने का काम करेंगे। शिक्षा मंत्री जी इतने दिन तो सो रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, किसी को गो
मूत्र में कितनी ऑक्सीजन बनती है, एक बूंद में 100 टन बनती है, 50 टन बनती है, वो बता रहे थे। अब जगह है कि साहब कांग्रेस ने अपने नेताओं का यशगान कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं भाई, हम गुरु गोलवलकर का हम करेंगे, हेडगेवार का हम करेंगे, दीनदयाल उपाध्याय का हम करेंगे? उन्होंने देश की आजादी के लिए किया क्या है? अगर परमाणु परीक्षण, परमाणु शक्ति हमारे देश को बनाने का काम इंदिरा जी ने किया, तो इंदिरा जी की फोटो नहीं आनी चाहिए। अगर आधार जो हमारी पहचान का सबसे बड़ा एक जरिया बना है, अगर उसका यहां पर लॉन्चिंग हुई है मनमोहन सिंह जी और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के साथ में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, तो क्या उनकी फोटो नहीं आनी चाहिए? वाजपेयी जी की भी फोटो है, कारगिल में विजय दिलाई हमारे देश को। वाजपेयी जी ने जो योजनाएं हैं वो भी हमने इसके अंदर दिखाया है। आप बताइए इसमें कौन सी फोटो है साहब? इसके लिए कह रहे हैं ये परमाणु परीक्षण में परमाणु संपन्न हमारा देश बना तब इंदिरा जी की फोटो है। ये हरित क्रांति, ये श्वेत क्रांति के जनक स्वामीनाथन और ये विनोबा भावे, ये जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो इसरो की स्थापना की, जिसके कारण से आज ये ऊपर सैटेलाइट और ये जो हम सारा सब कुछ देख रहे हैं, तो इसमें कौन सी बात आ गई आप बताइए? पीछे पाठ्य पुस्तक मंडल का नाम है। और जो 5 साल में, शुरू के 5 साल में जब हमने ये किताब जो हमारी समिति थी उसने छापी थी, तब एक समिति बनती है और उस समिति ने तय किया, तब तक जीएसटी, नोटबंदी और जो 2-3 काम उन्होंने मोदी जी ने किए वो तो इसमें छपे पड़े हैं। या फिर तथ्यात्मक बात करनी चाहिए कि इस किताब के अंदर, इस पुस्तक के अंदर जो आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत है, इसमें ये चीज गलत दिखाई गई है, ये चीज ठीक नहीं है। वो होनी चाहिए कि साहब हमारे तो दीनदयाल उपाध्याय जी की बढ़ाई नहीं की। किया क्या था दीनदयाल उपाध्याय जी ने? मेरी सिक्कर में ही पढ़े थे 1-2 क्लास। आरएसएस की स्थापना करने वाले और जो देश में नफरत फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम का के नाम से, उनको हम दिखाएंगे। ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम दिखाओ, देखिए कैसे दिखाते हो। आरएसएस पर से बैन हटा लिया कि साहब सरकारी कर्मचारी भी इसमें जा सकेंगे। एक भय का वातावरण है। सरदार पटेल जिसकी बात करते हैं कि उसको नहीं बनाया प्रधानमंत्री, उस सरदार पटेल ने बैन लगाया था। आप एक तरफ तो सबसे ऊंची मूर्ति लगाने की बात कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो नेहरू जी को नहीं पटेल को बनाना चाहिए था, और उसी पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया, उसको आप वापस कह रहे हो नहीं नहीं सब सरकारी कर्मचारी अधिकारी आएंगे। बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो चाहे दूसरा विभाग हो। ये जल जीवन मिशन, पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बातें की थी। क्या हुआ साहब? कितना काम करा दिया, कितनों को पुण्य का पानी दे दिया, कितना पैसा खर्च कर दिया। ये अगर ऑफलाइन बजटिंग बता देना, ऑनलाइन और ऑफलाइन बता दें तो इनके माजने सामने आ जाएंगे। हमारा एक जिला जितना बजट हमारे समय में खर्च हुआ, उतना इस प्रदेश में पूरे में 1.5 साल में बजट खर्च नहीं हुआ। किस मुंह से बात करते हैं? ये क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं? आज हटेंगे कल हटेंगे, वो मंत्री जाएगा ये जाएगा, कोई दिल्ली हाजिरी दे रहा है, कोई मुख्यमंत्री चुपके मिल रहा है, कोई मुख्यमंत्री से चुपके मिल रहा है। क्या चल रहा है ये? इसके लिए बनाई थी क्या सरकार? सरकार जनता के कल्याण के लिए बनाई थी। आप बताइए कि जनता के आपने जो सस्ते में पट्टे मिल रहे थे वो आपने बंद क्यों किए? आप बताइए कि आप जो 25 लाख का इलाज फ्री में मिल रहा था सरकारी कर्मचारियों को, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में आरजीएचएस का जो लाभ मिल रहा था वो क्यों नहीं मिल रहा है? आप बताइए कि आपने जो पेंशन 1 करोड़ लोगों को दे रहे थे उस पेंशन को आपने बंद क्यों कर दिया? आप बताइए कि इस बरसात के मौसम में आपदा राहत का आपका क्या बजट है, आपने क्या क्या सुविधाएं दी हैं, कहाँ ये लोग क्यों मर रहे हैं, ये बताइए। आप बताइए कि आपने कितनी विज्ञप्ति निकाल करके कितने बच्चों को नौकरी दी, ये बताना चाहिए आपको। अब हम डबल वैकेंसी निकाल सकते हैं, जितनी निकाल दी उसका डबल कर सकते हैं, और जितनी निकाली उतनी तो दे दो डबल। इस कागज में सिर्फ कागज बनाने से काम नहीं होगा। हमारे पेपर लीक नहीं है, तुमने कराए कौन से पेपर लीक है? खुद सरकार ही लीक हो गई। किरोड़ी जी कह रहे हैं 8 करोड़ की बजरी चोरी हो रही है।
किरोड़ी जी कह रहे हैं नकली खाद और नकली बीज बिक रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, या तो शाबाशी देनी चाहिए, सार्वजनिक मंच में उनको सम्मानित करना चाहिए, और नहीं तो फिर उनको पूछना चाहिए कि साहब वो बजरी चोरी कौन कर रहा है, बताइए। हालात ये हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी के रोजाना जाने वालों की सूची देख लो। शुरू में जब मुख्यमंत्री जी बने थे तब 50-60 आदमी नाम लिखाते थे, आज 5 आदमी मिलने के लिए नाम नहीं लिखाते, मंत्री मिलने के लिए नहीं जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनका इकबाल खत्म हो गया, उनके बारे में एक परसेप्शन बन गया कि ये कोई काम नहीं करा सकते हैं, ये कोई बजट नहीं दे सकते हैं।